जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। क्या लेना क्या देना, ये खुद गर्जी का संसार है। अपनी तो कायम खुशियाँ प्रीतम का सच्चा प्यार है। क्या लेना क्या देना, ये खुद गर्जी का संसार है। अपनी तो कायम खुशियाँ प्रीतम का सच्चा प्यार है। नजरों में तेरा ही नजारा, और नजारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। श्री निज घर का आनंद देने वाले हो तुम धाम धनी। निस्बत का सुख लेने वाली रूहे आपकी है अपनी। श्री निजगर का आनंद देने वाले हो तुम धाम धनी। निस्बत का सुख लेने वाले रूहें आपकी है अपनी। रंग महल की इस लीला को जाननहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। पर्दाए फरमोशी हटाओ, तो तुमसे कोई बात करे। हंसी करना छोड़ो, तो दर्शन तेरा साक्षात करे। पर्दाए फरमोशी हटाओ, तो तुमसे कोई बात करे। हंसी करना छोड़ो, तो दर्शन तेरा साक्षात करे। दाम अखंड है घर अपना, जहाँ न्यारा होता कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं।
एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की, समस्त प्रणाम सुंदर साथ की। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद हरीश भाई। दीदी आप आ जाओ। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, आ रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जीवन। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करूं प्रणाम। पिया जिक पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छड़ाइयो खिन। लाख तली लाल रेणिया, निर्जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालो निरखो नेत्रे, निर्जीव के ही जीवन। निर्जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी किरंतन ग्रंथ प्रकरण 84 हो चुका है। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जिसो दुआरे मिले। और अगला प्रकरण है राग शरीर तीन विध का मिलन। ये जो कही जागन सखीरी जाग चलो, वचन नीके विचारियो जो कोई सुहागन। जाग चलो पियो सो मिलो, सुख अखंड आनंद अति घन। आप धामधनी अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर हम सब सुंदर साथ को इस जागनी के ब्रह्मांड, ये जो कही जागन, ये जागनी का ब्रह्मांड जो कहा है, इसमें कह रहे हैं सखीरी जाग चलो, जाग कर धाम धनी के सुखों को, अखंड सुखों को ले। और वचन नीके विचारियो। और इस जागनी के ब्रह्मांड में जागना कैसे? ब्रज और रास में तो प्रेम की लीला थी, प्रेम के संबंध में हम सब दौड़े चले जाते थे, भागे चले जाते थे, राज्य से मिल लिए, राज्य की लीला में शामिल हो जाते थे। परंतु अब जो जागनी का ब्रह्मांड है, इसमें कैसे वो कह रहे हैं कि वचन नीके विचारियो जो कोई सुहागिन। जो उस घर परम धाम की है, सुहागिन नार है, वो इन वचनों को बड़ी बारीकी से विचार करके जाग चलो पियू सोने। जाग कर इन वचनों को विचार करके जाग कर अपने धामधनी अक्षरातीत सदगुरु महाराज से मिले और सुख अखंड आनंद आती है। और परम धाम के अखंड सुखों का जो कि अनलिमिटेड, और उन सुखों में जो आनंद छिपा हुआ है, उसको हम सब रूहें मिलकर लेंगे। इसमें जागनी के ब्रह्मांड। अब किन से? वचनों के द्वारा। तो क्या कह रहे? जागृत शब्द ध्वनि के, तत्खिन करे मकसूद। सोई शब्द लिए बिना हुए जात ना भूत। और जो धामधनी के ये वचन है, ये सारे अपने आप में जागृत वचन है। अगर इनको हम धारण कर लेते हैं, इनको समझ कर विवेक से ग्रहण करते हैं, तो तत्क्षण करे मकसूद।
ये उसी समय हमारी, अच्छा अभी ठीक कर रही हूँ बात। पंखा मैंने कहा शायद तेज चल रहा हो इसलिए आवाज कम आ रही है। तो जागृत शब्द धनी के तत्क्षण करे मकसूद, सोई शब्द लिए बिना होए जात ना बूझ। जैसे जैसे हम धनी के इन जागृत वचनों को अपने जीव में ग्रहण करते चलेंगे, हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ति होती चली जाएंगी, संसार की कामनाओं से मन हट जाएगा। जिन संसार की अनगिनत इच्छाओं में हम लगे रहते हैं, इन जागृत शब्दों को धारण करने से वो इच्छाएं संसार की खत्म होके धनी की तरफ लग जाएंगी, और धनी हमारी सब इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। कौन सी? धाम की इच्छाएं। सोई शब्द लिए बिना, और इन वचनों को लिए बगैर यदि हम सोचते हैं कि हमारे सारे आत्मा के काम हो जाएंगे, होए जात ना बूझ। क्या? इन वचनों को धारण किए बगैर इस संसार में जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे, और वैसे ही इस नाबूद के फेरे में आवागमन में पड़े रहेंगे। अब सुंदर साथ जी ये चौपाई हमको क्या कह रही है? सुंदर साथ कहेंगे कि बार बार एक बात दोहराते हैं, लेकिन कहनी बात इसलिए पड़ती है कि संदर्भ आ रहा है, प्रसंग आ रहा है। हम देखते हैं कि चारों तरफ जो है पाठों की महिमा चली चली जाती है। क्या पाठ? भाई 108 पाठ पढ़े, 1000 पाठ पढ़े, 1200 पाठ पढ़े, जितने भी पाठ पढ़े, पाठ पढ़ते पढ़ते, लेकिन अगर हमने उन वचनों को अपने हृदय में धारण नहीं किया, माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। तो सुंदर साथ जी, जो ये वचन यदि हमने एक भी चौपाई पढ़ी है और उसको यदि विचार किया है, विवेक से उसका मंथन किया है, जिस शब्द जिस मंथन के लिए सतगुरु महाराज जीवन भर हमें संकल्प कराते रहे, और यदि आज भी हम मंथन नहीं करते और केवल पाठ ही पाठ पढ़ते हैं, सुंदर साथ जी, हमारे अंदर परिवर्तन ना हुआ था, फिर ना होएगा परिवर्तन। ये जागृत शब्द की वचन मुझे मेरे धनी के क्या कह रहे हैं, ऐसी कौन सी बात कह रहे हैं जो मैं नहीं समझ पा रही और मेरे अंदर जागृति नहीं है। तो जागृत इन वचनों को विचार करेंगे, इनका मंथन करेंगे, और कितना मंथन करेंगे, कितना विचार करेंगे कि रोम रोम टूक टूक हो जाए। वो चुपई सुनाती थी कि हृदय में इतने लग जाए। अभी कल भी हम लोग पढ़ रहे थे सुंदर साथ जी, सागर में इन्होंने चलाया हुआ है राजी महाराज के नैन, ये नेत्रों की शोभा का वर्णन। तो नेत्र क्या कहते हैं? नेत्र कहते हैं दमानक की भांति चलते हैं धनी के। और कैसे? बिजली की भांति। दमानक यानी कि बंदूक से जब गोली निकलती है तो उसकी स्पीड नहीं दिखाई देती सुंदर साथ, वो गोली ही नहीं दिखाई देती जब बंदूक से निकलती। इसी प्रकार से बिजली, जब बिजली आती है, बिजली की स्पीड नहीं पता लगती। तो धनी के ये वचन जो है, ये नेत्रों की शोभा, धनी के नेत्र, ये वाणी कही गई है। हम अगर प्रकाश हिंदुस्तानी में पढ़ते हैं कातने के प्रकरण, नैनो से कतात, सूत धनी का कात, नैनो से क्या, और चश्मे से कताए, चश्मा धनी ने हमको, ये वाणी के वचन, धनी के ये वचन है। चश्मा लगा लेते तो कितना नीट एंड क्लीन दिखाई देता। उसी प्रकार से इन वचनों का चश्मा लगाकर हमने संसार, माया और ब्रह्म का फर्क करके धनी के चरणों से जुड़ना है, जानकर समझ कर जुड़ना है। अब ब्रज और रास वाली लीला नहीं रही। और यदि अभी हमने पीछे पढ़ा, धन धन सखी मेरे सोई लगे, यदि हम जाग कर विचार करके धनी से मिले हैं, उनके सुखों को लिया है, तो चाल भी हमारी, क्योंकि चलना आ रहा है, 3 विध का चलना, चाल भी हमारी उतनी ही स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर जानकर समझकर वचन ही नहीं ग्रहण किए और केवल पाठ और मालाएं करते रह गए, तब तो कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। कई कई किताबें या बानियां कहीं मैं साथ कारण, इनमें से मैं मेरे सिर लिया ना एक वचन। अब इंद्रावती जी पहले अपने ही माथे
ऐसी तेने कहूँ छुबीजा में कर जो दुख, उससे पहले भी अपने माथे पर ले लेती है इंद्रावती। क्या कह रही है कि मेरे से धनी ने अनेक किताबें और अनेक बानियां, यानी कि कई ग्रंथों के सार कहलवाए, कई भेद खुलवाए, और पहले भी कितनी सारी किताबें, ग्रंथन से पहले ग्रंथ उतर गए, रास, प्रकाश, कलश, खटरुति। तो वो कह रहे हैं कि इन ग्रंथों के सारे बताए और प्रमाण भी दिए। ऐसा नहीं है कि मुझे इन बातों के प्रमाण नहीं मिले, सनंद कुरान के भी भेद खुलवा दिए। तो कहते हैं परंतु इनमें से मैं मेरे सिर लिया ना एक वचन, परंतु मेरे से धनी कहलवाते चले गए जोश और आवेश में, परंतु मैंने इन बातों को अपने सिर पर एक वचन कुछ भी नहीं लिया। पीछे कलश में शायद आता है कि इंद्रावती जी ने जब जोश और आवेश में उनको वाणी उतरती थी, तो लिखने वाले साथ में उद्धव भाई उनके जो थे वहां पर हवसा में, जेल में कोयले से दीवारों पर लिखते चले जाते थे। बाद में कागजों में उतार के उन्होंने चार किताबें, जो रास, प्रकाश, खटुती और कलश की दो चुपैया, जब बिहारी जी को जाकर दी, और बिहारी जी ने दबा ली अंदर, और किसी को पढ़ने के लिए नहीं दी। तो इंद्रावती जी ने बीतक सब ये ध्यान से मंथन किया हो, तो इंद्रावती जी क्या कहती हैं वहां पर सतगुरु उनको, बिहारी जी को, कि जब जाने लगते हैं सुंदर साथ के काज के लिए जामनगर, वो टैक्स चुकाने के लिए अहमदाबाद, तो क्या कहते हैं कि बिहारी जी मैंने वो किताबें नहीं पढ़ी, और आप मुझे वो किताबें दे दो, मैं उनको पढ़ता रहूंगा और मैं धनी को याद करता रहूंगा। तो जो किताब यहाँ पर, तो सुंदर साथ जी बुरा ना माने, ये वचन उन्होंने अपने लिए नहीं हमारे लिए कहे, और सारे ही वचन उन्होंने हमारे लिए कहे। लेकिन उस समय इंद्रावती जी कहते हैं कि मैंने वो पढ़ने के लिए मांगी, जोश और आवेश में उतरी बात जो तेजी से उनके अंदर, जैसे समुंदर में जोश आता है और लहरें तेजी से आ जाती हैं और पता भी नहीं लगता, उसी तरह से धाम धनी अक्षरातीत जब इंद्रावती जी के आत्म हृदय से उन्होंने ये वचन कहलवाए जोश और आवेश से, तो उस समय तो उतरते गए उनको, तन की सुध ही नहीं रही, तन तो उनका खत्म ही हो गया था। और बाद में उन्होंने इन वचनों को बैठकर मंथन किया, पढ़ा, उनके द्वारा उतरी हुई बातों को ही उन्होंने पढ़ा और मंथन। तो सुंदर सा जी जब धाम धनी इंद्रावती जी के आत्म में बैठकर ऐसी लीला कर रहे हैं कि उनके ही मुख से उतरी बात को इंद्रावती जी के आत्म से, और वही उनको पढ़कर मंथन कर रहे हैं, तो सोचिए हमारे लिए तो कितना मंथन आवश्यक है, और कहाँ तक आवश्यक है कि रोम रोम जो है ना हमारे घाव लगे। ये वचन जो है ना हमारे अंदर ऐसा चोट कर दे कि संसार से निकल जाए। ये जो जागृत वचन सुपन रहे न आगू जाग, पर लिया न तो रही सुपन दे। कहते हैं ये जो जागृत वचन है, ये जो धनी के कहे हुए वचन, ये ऐसे हैं कि इनके सामने, जैसे कोई जाग जाता तो फिर सपना रहता है क्या कभी? तो जब जागृत हो गए फिर माया उनको तंग नहीं कर, लेकिन पर लिया ना सिर अपने, परंतु जब मैंने अपने सिर पर ही नहीं लिया, हम सुंदर साथ ने इन वचनों को अपने सिर पर ही नहीं लिया, तो रही सुपन देर याद, तो सपने के तन के साथ ही लगते ही रहे। कितनी हमारे अंदर नींद कि आत्म ने जब जीव का संग किया तो जीव स्वरूप हो, और जीव ने जब शरीर का संग किया तो शरीर स्वरूप हो गया, और शरीर ने माया का संग किया तो कहने का अर्थ ये है कि सब जो बंधन में आते चले गए एक दूसरे के, आत्म जीव के बंधन में, जीव शरीर के बंधन में, शरीर माया के बंधन में। और जब अब इनको पहले वचन किनको सुनाए जाएंगे? कल जो इसमें बात चल रही थी नेत्रों की, कि भाई जीव को आंखा खोल तो आप अपनी निरख धनी श्री दाम किसके, किसको जागृत करें? इस जीव के अंदर जब तक ये धनी के नेत्रों की शोभा बस नहीं जाएगी, इन वचनों के घाव हमें आ, हमें घाव नहीं देंगे, हमें चुभेंगे नहीं। त्रिगुणातीत धनी का इस जीव का हृदय भी पाक साफ नहीं होगा, मन चित्त बुद्धि अहंकार
बिल्कुल धनी के रंग में रंगेंगे नहीं तो आत्म के हृदय में भी बात ऐसे जाएगी, और आत्म से फिर परात्म के हृदय में कैसे। तो शरीर जीव आत्म परात्म, ये एक प्रोसेस है, ये इधर से प्रोसेस चलेगा, उधर से प्रोसेस क्या चलेगा, पर आत्म आत्म जीव और शरीर। और जब दोनों की बात मिलकर एक भाव आएगी तब जागृत होने की अवस्था आएगी। परंतु वो कहते हैं मैंने तो इन वचनों को, इंद्रावती जी कहती हैं कि सुंदर साध ने अपने सिर पर ही नहीं लिया। अब ही जो सिर लीजिए एक वचन जागृत, तो तब ही जाग के बैठिए उड़ जाए सुपन सूरत। यदि अब भी कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। हम लोग कभी कभी कह देते हैं अरे मुझे इतनी देर से राज्य मिले आयु में, तो वो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। हमने जब वचनों को अपने सिर पर ले लिया, उनका ग्रहण कर लिया, उनको विचार कर लिया, उनका विवेक कर लिया, मंथन कर लिया, एक वचन में कितने बातें कही गई हैं, उनका विचार कर लिया, तो तब ही जाग के बैठिए। उसी समय आत्म जागृत हो जाएगी, और जो सूरत, जो सपने की सूरत है वो टूट कर जागृत सूरत है। सपना कब टूट जाता है, जब बाहर से कोई जगा दे, हाथ लगाता है कोई जगा देता है। इसी प्रकार से ये वचन जब हमारे अंदर जाएंगे तो स्वप्न की सूरत टूट जाएगी। ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्किन, जो ना लीजे सिर अपने तो कहाँ करे वचन। कि यदि हम अपने सिर पर इन वचनों को धारण ही नहीं करेंगे, हम केवल संसार के कामों के लिए इन वचनों को पढ़ते रहेंगे। आज मेरे घर में दुख आया, मैंने पाठ पढ़ लिया। आज मेरे घर में सुख आया, मैंने पाठ पढ़ लिया। आज मेरे घर में बच्चे का जन्मदिन है, मैंने पाठ पढ़ लिया। आज मेरे पति का रिटायरमेंट है, मैंने पाठ पढ़ लिया। पढ़ते ही चले जा रहे हैं, उनका मंथन नहीं किया। इस बार बड़ौदा आश्रम से जो पाठ हमको दिए गए, उन्होंने क्या कहा है ये बात, कि मंथन करना है पाठ को, पढ़ना नहीं। पढ़ना तो है ही, लेकिन मंथन कर, कि एक एक वचन। सरकार कहते थे ना, पहले तो हमने टीका भी अब इतना पढ़ लिया, अब टीके के बाद अब साक्षात स्वरूप से आप पढ़ेंगे डायरेक्ट, और देखें हमें एक एक चौपाई, एक एक वचन धनी का समझ में आता है कि नहीं आता। और नहीं आता है तो फिर मन टीका पढ़िए, फिर देखिए क्या क्या इसमें बात धनी हमें समझाना चाह रही है। तो जागृत वचन, वचन ऐसे जागृत जगावत तत्किन, जो ना लीजे सिर अपने तो कहाँ करे विचार। मैं ना लिया सिर अपने तो कहाँ देऊं दोष और। इंद्रावती जी कहती है कि मैंने अपने ही सिर पर ये वचनों को धारण नहीं किया, तो मैं किसी और को कैसे ये बात कह सकती हूँ। जागे सुपना क्यों रहे पर हुआ हाथ जय। क्यों, क्योंकि जब जागृत हो जाता है तो सपना खत्म हो जाता है अपने आप। परंतु पर हुआ हाथ है, परंतु राजी महाराज के हुक्म के हाथ में हम अधीन है, हुक्म के अधीन होकर बैठे हुए हैं, कि जाग कर भी ये सपना टूट नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि धनी के हुक्म के अनुसार, धनी ने ये खेल की रचना इसलिए की है, धनी ने इसमें हमें जागृत करके भी सपना खड़ा रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि हमें धनी अपने इन सुखों का, इन लाड का स्वाद देने जा रहे हैं। जागृत वचन अनुभवे अखंड घर वतन, अचरज बड़ो होत है देह उड़त न झूठे झूठ स्वप्न। जागृत वचन अनुभवे, अब जो जागृत बुद्धि से जागृत वचनों का विचार करता है तो किसका अनुभव होता है सुनो। यदि रात दिन हमने इन वचनों को विचार किया, और विचार करते करते ही नींद में चले गए, अनुभव भी हमको, हमें हर बात में, दिन भर में भी हम चलते फिरते, हमें किस बात का अनुभव होगा, अखंड परम धाम के सुखों का अनुभव होगा। हर बात में हमें अपने धनी की मेहर का पता लगेगा, धनी की कृपा का पता लगेगा। जिन बातों को दुनिया समझ भी नहीं पाती, हम उन बातों को झट से समझ कर खीर नीर का निवेदन करेंगे। लेकिन किन से, जागृत वचन से। अखंड घर, जागृत वचन अनुभवे अखंड घर वतन, और इन वचनों से क्या लाभ मिलता है, अपने घर वतन अखंड परम धाम का पूर्ण स्वरूप का विस्तार होता है अपने हृदय में। अचरज बड़ो होता है देह उड़त न झूठ सुपन। लेकिन फिर भी बड़ा हैरानगी होती है, बड़ा अचरज होता है कि ना तो ये देह उड़ती है और ना ही ये झूठा सुपन
खत्म होने को आता है। ये लगातार निरंतर बना ही हो रहा है। साख देवाई सब अंगों दया और अंकुर, अनुभव वतनी होत है दे होत न झूठी दे। क्या साक्षी दिलवा दी इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरे अपने सब अंगों में ये साक्षी भी आ गई क्या, कि मैं धाम धनी की अमीना हूँ और मेरा घर मूल परम धाम है। सतगुरु महाराज ने मुझे आकर इस ब्रह्मांड से निकाला है, उनकी मेहर है। और उन्होंने ही अंकुर मेरे अंदर डाला है, तारतम का अंकुर डाला है। और अपने घर परमधाम का अनुभव भी होता है, परम धाम के निज सुखों का भी अनुभव होता है। धनी के साथ हम कैसे कैसे सुख लिया करते थे, कैसे कैसे सुख अब ले रहे हैं, इन सारी बातों का अनुभव होता है इंद्रावती जी के प्रति। परंतु देह होत न झूठी देह। परंतु ये देह जो है फिर भी खत्म नहीं हो रही, ये संसार को छोड़ ही नहीं रही है। अगर धनी का इतना सुख अंदर आने लगे तो एक पल में ही हमारा शरीर खत्म हो जाए। मैं विध विध करके वचनों मारो मारे तरवारी भाई, टूक टूक जुदे करनी तो भी उड़त नहीं है। क्या कह रही है इंद्रावती जी कि मैंने खंडनी के वचन, सुंदर सा जी मैं रोज आजकल लिख कहती हूँ किसी का मन ना दुखाया, ये मन हम किसी का क्या ना दुखाए। धनी ने देखिए क्या कहा, इंद्रावती जी क्या कह रही है कि मैंने खंडनी के भांति भांति के वचनों से अपने हृदय में तलवार से घाव किए हैं। धनी ने जितनी बार खंडनी के वचन कहे हैं, उन वचनों से मैंने अपने हृदय में तलवार से घाव किया, खुद को दुखी किया है। टूक टूक जुदे कर ही तो भी उड़त नहीं, टूक टूक कर दिया। परंतु ये शरीर आत्म जो है इस शरीर को छोड़ती नहीं है। और ये जीव भी शरीर को छोड़ने को तैयार है। इतनी चोट देने के बावजूद भी जीव इतना खांगड़ू है कि इसको ये वापस से खड़ा होगा, वापस से खड़ा होगा। देखते हैं ना फिल्मों में सुंदर साथ जी कि कभी कभी कोई ऐसा जानवर या ऐसा दिखाते हैं कि उसका सिर काटा तो वो देखते देखते ही मैग्नेटिक का कुछ होता है जैसे, वो वापस से खड़ा हो जाता है। फिर वो उसके एक दो उसके टुकड़े काटे तो उसके दो धड़ उड़ गए, फिर चार काटे तो फिर चार उड़ गए। इसी प्रकार से सुंदरता जी हमारा हाल है कि हम धनी के जिन वचनों से जितना स्वयं को चोट घाव लगाती है, लेकिन माया कैरी पहले होती है फिर दोहरी, फिर मतलब माया खड़ी होती ही रहती है, माया खत्म होती ही नहीं है। तो इंद्रावती जी कहती है फिर भी मेरी अरवा उड़ती नहीं है, शब्द बाण सतगुरु के रोम रोम निकसे थे। और जो सतगुरु महाराज ने शब्दों शब्द रूपी बाण कहे, इंद्रावती जी कहती है मेरे तो रोम रोम में, उन्होंने तो कहाँ तक उन वाणी को सतगुरु महाराज की धारण करना शुरू कर दिया था कि खाना पीना भी एक कहते हैं रुपए के सिक्के जितना, इतनी सी खाते थे कि देखो मेरे अंदर अवगुण कितने हैं, तब तक खत्म नहीं होते। तो जो धनी के वचनों को, सतगुरु महाराज के वचनों को इंद्रावती जी ने लिया है, हमने तो शायद उतना ग्रहण भी नहीं किया। तो वो कहती है फिर भी बड़ा अचंभा होता दे जात न झूठी टूट, कि ये जो देह है हमारी खत्म क्यों नहीं हो जाती धनी के इन वचनों से। इस बात का मुझे बड़ा अचंभा होता है। मैं जानिया अपने तन को मारो भर भर बाण, तिन से झूठी देह को फना करो निवार। क्या, कि मैंने समझा था कि वाणी के इन तेज वचनों के, इन धार वो कहते हैं ना धार वाली तलवार जो होती है, जिसकी धार बड़ी तेज होती है, यूं तेज धार की जाती है उसकी। चाकू को देखा ना, चाकू की धार तेज की जाती है पत्थर से रगड़ने की। उसी प्रकार से इंद्रावती जी कहती है कि मैंने इन वचनों के द्वारा अपने तन को भर भर मार वचन मारे हैं, फिर भी ये झूठी देह जो है, तिन से झूठी देह को फना करो निदान। और अपनी इस झूठी देह को इन वचनों से मैं खत्म कर लूं और निश्चित ही समाप्त कर लूंगी, इंद्रावती जी कहती है। परंतु ये शब्द धनी फुरमान के भीले अनुभव आत्म, तिन से उड़ाऊं सपना पर कोई सायत हाथ होता। कि धनी के इन वचनों से मेरी आत्म अनुभव भी कर रही है, ले भी रही है, और अब इन वचनों से ही मैं ये सपना उड़ा कर अपने को धनी के चरणों में खड़ा कर लूं। परंतु ऐसा लगता है पर
कोई सायत हाथ। लेकिन ये वक्त जो है, ये धनी ने अपने हाथ में रखा हुआ है, हुक्म के हाथ में रखा हुआ है। धनी हमको शरीर छोड़ने नहीं दे रही। अब सुंदर सा जी 12-13 चुपैया होंगी, लेकिन इसमें वो निर्णय क्या, निश्चय क्या निकालेंगे अंत में, देखिए। अंत में जो रिजल्ट निकलता है ना टोटल चौपाइयों का, कि भाई हमारा शरीर क्यों नहीं उड़ रहा है, हमारी आत्म देह को क्यों नहीं छोड़ रही है, और जीव देह को क्यों नहीं छोड़ रहा है। इसका क्या कारण है कि वचन भी धनी के जागृत है, अनुभव भी होता है इन वचनों से, पूरा प्रयास भी कर लिया, सतगुरु महाराज के वचनों ने भी छलनी छलनी कर दिया, परंतु फिर भी क्यों नहीं हमारे शरीर, जीव जो है शरीर को छोड़कर निकल जाता और आत्म धनी के चरणों में खड़ा होता। एक तो उन्होंने धनी के हुक्म के हाथ छोड़े। अब तो आत्म ने ये दृढ़ किया, देह उड़े ना बिना इश्क। अब बात है, जोश इश्क दो मिले तब उड़े देह देश। क्या कहते हैं, अब इतनी सारी बातों के बाद मेरी आत्म ने ये निर्णय निकाला कि धनी सतगुरु महाराज के वचन, ये तीखे धारदार वचन, धनी के कहलाए हुए वचन, ये सारे तो मुझे अंदर से उन्होंने मेरे को पाक साफ कर दिया। लेकिन अब जब ये देह को छोड़ने का प्रश्न आएगा, तब क्या आएगा। अब तो आत्म ने ये दृढ़ किया, देह उड़े ना बिना इश्क। जब तक मुझे धाम धनी के प्रति इष्ट नहीं उपज जाता, तब तक ये देह नहीं उड़ सकती। और इष्ट के साथ साथ क्या, जोश। इतना इश्क आए और फिर इतना जोश आवे, इतना विरह आवे कि शरीर छूट जाए, तब उड़े देह बेशक। जोश इश्क दो मिले तब उड़े देह बेशक। कि इश्क के साथ साथ धनी का जोश भी मिलेगा, जब ये दोनों मिल जाएंगे तब देह निश्चित रूप से उड़ जाएगी। मुझे किसी से प्यार है, मैंने कह दिया मुझे प्यार है, लेकिन मैंने उसको मिलने जाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया, कोई दम ही नहीं मारा, जोश ही नहीं किया। चाहे सोनी महिवाल का हम किस्सा देखते हैं सुंदरता जी, तो सोनी क्या करती थी, महिवाल नदी के उस पार रहता था दूसरे गांव में, और सोनी का गांव नदी के इस पार। तो सोनी रोज कच्चे के मटके, क्योंकि उसका बाप मटके बनाया करता था, तो वहां मटके पे बैठती थी, और उधर सोनी को तैरना नहीं आता था, और महिवाल के पास नदी पार करके मिलने चली जाया करती थी, और उसी तरह से उधर से उस मटके पर इधर आ जाया करती थी। ये मिलने की चाह उसके अंदर इतना जोश पैदा कर देती। और जिस दिन नहीं मिलती थी उस दिन उसकी बड़ी हालत खराब होती। एक दिन ऐसा आया कि नदी में बाढ़ सी आई, बारिशों के दिन थे, बड़ी तेज बहाव में नदी। अब सोनी ने तो महिवाल को मिलने जाना, जोश भी उसको पूरा ही पूरा है। हमें तो पता नहीं हम कैसे, ब्रिज और रास वाले जोश ही नहीं रहा। ब्रिज में कैसे दौड़ दौड़ के धनी को मिलने जाया करते थे। जब प्रेम था तब ज्ञान नहीं था, समझो। आज राजी महाराज ने सारी समझ सारी बुद्धि दे दी, जागृत बुद्धि दे दी, निज बुद्धि दे दी, वाणी दे दी, लेकिन अब जोश वैसा नहीं आ रहा कि धनी को मिलने के लिए, धनी से उस इश्क के स्वरूप में एक रूप होने के लिए जोश आवे और दौड़ कर धनी से मिले। एक चीज उन्होंने कम, इधर कम कर दी, उधर बढ़ा दी। ब्रज में जोश था, सखिया दौड़ दौड़ कर जाया करती थी। कृष्ण जी के अंदर कौन आया था, अक्षर आत्म जोश धनी था, और वो जोश खेचा करता था चुंबक की भांति से। हम जागनी के ब्रह्मांड में भी जब सतगुरु महाराज थे, तो वो जोश के माध्यम से हमको सब सुंदर साथ को अपने चरणों में बुला लिया करते थे। अब जब जागनी के ब्रह्मांड में खड़े हो गए या सतगुरु महाराज अंतर ध्यान हो गए, अब वो जोश नहीं रहा। अब वचनों से तो जुड़ गए, उन वचनों से तो जुड़ना शुरू हो गए, वचनों को धारण करना भी शुरू कर दिया, परंतु अब वो जोश नहीं रहा। कहीं आने का जोश नहीं, कहीं जाने का जोश नहीं, दिल
बिल्कुल ठंडा पड़ गया। कहीं किसी को कहने का जोश नहीं, कहीं मिलने का। मेरे को तो बिल्कुल एकदम से जैसे वो कि बस ठीक है अब जाए, अब धनी ही जब ले जाएंगे तो ले जाएंगे। तो वो जोश कैसे आएगा? और जब जोश और इश्क ही, इश्क दिल में होएगी तो बिस्तर पे पड़े पड़े होने से क्या फायदा उस इश्क का? प्रेम है धनी के प्रति, इश्क है, लेकिन इश्क तो बड़ी दूर की बात है समझे। वचनों से इस इश्क को जागृत करना। अभी कल इन्हीं नेत्रों की शोभा में सुन रहे थे, सुनीता भगत जी कह रही थी कि हमें इलम से ये सारी चीजें पता लगी, धनी के इन वचनों से पता लग रही है नेत्रों की शोभा। नेत्र ऐसे हैं, नेत्र ये काम करते हैं, नेत्र तीखे हैं, अनियारे हैं, नेत्रों की कोने हैं, नेत्र जब धनी कशिश भर के नेत्रों से बाण चलाते हैं। ये केवल ज्ञान है। अगर उन नेत्रों में हम डूब गए और नेत्रों से नेत्र मिल गए धनी के, तो हम इस संसार में रह ही नहीं सकते। और इंद्रावती जी ने तो सुंदर सा, कितने माहिर हो गए हैं वाणी में। इंद्रावती जी ने तो धनी के मुख मंडल को 8 सागरों पे घटाया है। हम सुंदर साथ ने तो एक एक अंग में ही 8 8 सागर देख लिए। ये कितना हमें राजी महाराज की मेहर का विस्तार है कि नेत्रों में ही 8 सागर है, नासिका में ही 8 सागर है, जुबा में ही 8 सागर है, कानों में ही 8 सागर है, नीलाट में ही 8 सागर। अपने आप में एक एक अंग इतनी शोभा लिए हुए, सब कुछ राजी महाराज की मेहर से पता लग रहा है, जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उस सुख को पी रहे हैं, परंतु इतना जोश फिर भी नहीं आ रहा। भरपूर जोश कि उठे और छलांग मारे और सीधा धनी के चरणों, सोनी की तरह उठे। और दुनिया की कितनी भी ब्रज की तरह गोपियां उठे और धनी की बांसुरी बज रही है, बान बान रूपी बांसुरी बज रही है, और हम दौड़ कर धनी से मिलकर शरीर छोड़कर चले, नहीं पा रहे। तो क्या कहते हैं, जोश इश्क दो मिले तब उड़े देह बेशक, दुख न दीजिए देह को सुखे छोड़िए शरीर। अब इंद्रावती जी कहती ये भी बात मैंने देख ली कि दुख देने से शरीर को कुछ होने वाला नहीं। आराम से शरीर को छोड़िए, लेकिन ए सिद्ध इन विध हो वही, जो जोश इश्क करे भी। सुख में छोड़ने का क्या मतलब है शरीर? कि आनंद मंगल करते हुए इतना आनंद, इतना प्रेम